सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का जो प्रश्न है गुरु महाराज, वो लेखराज शर्मा जी का है इंदौर से, और वो ये जानना चाहते हैं कि पाप का बाप कौन है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मेरी भी प्रार्थना आपसे है कि आज ये प्रश्नकर्ता नवे आए हैं, आज इनका प्रारंभ हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग इनके ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दें कि आपकी सेवा अपने भावों से करते रहें। धन्यवाद। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, एक लेखराम शर्मा जी हैं इंदौर से। उन्होंने प्रश्न किया है कि पाप का बाप कौन है। तो मैं अपने अनुसार जो जानता हूँ, गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के सानिध्य में जो जाना है, प्रयास करूँगा। तो एक समय की बात है कि एक सज्जन बनारस पढ़ने जाते हैं, काशी पढ़ने जाते हैं, और काशी पढ़ के वह बटुक वापस जब अपने घर आते हैं तो अपने आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। 2 दिन, 4, 6 दिन, 10 दिन उनको अपने गांव में रहते हो गया। चारों तरफ बड़ी प्रशंसा के फलाने व्यक्ति का बालक बनारस काशी पढ़ के आया, काशी पढ़ के आया। बात तो एक ही, बनारस काशी। तो हमारे यहाँ पहले प्रचलन काशी का था, विद्वानों की नगरी है। तो एक गुणी व्यक्ति साधारण से बन के उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि बेटा, हम तो बहुत समय से एक दुविधा में पड़े हुए हैं और हमारी बात को कोई नहीं बताता है। पता नहीं क्या बात है, कब शायद ये बात पता लगेगी या नहीं, या शरीर वैसे ही छूट जाएगा। उस बटुक ने कहा, बाबा पूछो, आप क्या बात है, ये आपका अधिकार है, और जहां तक मेरी सामर्थ्य होगी मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। संतुष्ट होना न होना वो आपका प्रश्न, वो है बात है। अब बोलो, निसंकोच होके बोलो। उन्होंने कहा, बेटा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप कौन है। उसने कहा, बाबा आज तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, 1-2 दिन मुझे लगेगा। मैं अपनी पोथी के अंदर जो है ना, आपके प्रश्न को जरूर खोजूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात से। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आप ना मुझे बता दें। अब उसने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हो गए, मगर उस पोथी में यह बात कहीं नहीं मिली कि पाप का बाप कौन है। हमारे जीवन की कलाएं बता रखी हैं सब, ऐसे पाप होता है, ऐसे पुण्य होता है, ऐसे जीवन जिया जाता है, ये हमारी माँ, ये भाई है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, ये सारी बातें बताई गई, मगर उसमें उसका उत्तर नहीं
कि पाप का बाप कौन है। बड़ी ग्लानि हुई और उनके घर जाके कहा कि बाबा, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, कृपया मैं फिर दोबारा काशी जाऊंगा और गुरु महाराज से पूछूंगा इस पाप का बाप कौन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। तो पैदल के रास्ते थे, 4 से 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद यात्रा करते करते उन्हें महीने 2 महीने हो गए। एक दिन क्या होता है, एक नगर के अंदर वो विश्राम करते हैं। एक मंदिर था और मंदिर के सामने एक कुआं था, एक वृक्ष था। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। जो बटुक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, मंदिर वास्तव में उनका घर होता है। जो मंदिर बनाए जाते हैं ये पूजाओं के लिए नहीं बनाए जाते, ये मंदिर संतों के लिए घर बनाए जाते हैं। जैसे जगह जगह धर्मशाला बनाई जाती हैं रोडों के किनारे, कोई भी यात्री आके रुक ले, तो ये संतों के लिए बनाए जाते थे। रुक गए जा करके, और जो मंदिर था उसके सामने बड़े बड़े घर बने हुए थे। बैठ के हाथ पैर धो के अपना भजन सुमन की तैयारी कर दी। तो एक माता वहां से आती है और वह माता कहती है कि महाराज आपको प्रणाम मेरा, और मेरी जो मालिक है वो ऊपर रहती है, कृपया करके उन्होंने आपको आपके दर्शन के लिए बुलाया है। बटुक ने कहा मेरे दर्शन का क्या लाभ होगा भाई, किसी संत महापुरुष के दर्शन करो। खैर उसको वो वापस कर देते हैं। उसके बाद उसकी जो मालिक थी, जिसकी वो सेविका थी, वह आती है, प्रणाम करती है और कहती है महाराज मेरा परिचय यह है कि मैं इस नगर की नगर वधू हूं। मैं इस नगर की नगर वधू हूं, यानी मैं वैश्या हूं, और ये इलाका वैश्याओं का ही है। तो आप आए हैं तो मैं भी चाहती हूं कि मेरा कल्याण किसी तरह से हो जाए। तो मुझे मालूम है कि आप मेरे अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी संसार में मनुष्य आते हैं, अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, किसी का यहां कोई दोष नहीं है। जिस काम के लिए मालिक ने भेजा है वो कर्म करना पड़ता है, क्योंकि हम परतंत्र नहीं हैं, और परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आपका जो कर्म है आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई बात नहीं, आप जाइए। उस स्त्री ने कहा कि महाराज यदि मैं सूखा राशन भिजवा दूं तो? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास साधन है, मैं अपना साधन कर लूंगा। कहने लगे महाराज मेरे ऊपर भी कृपा करें। जैसे कि एक राजस्थान में एक बार विवेकानंद जी गए हुए थे किसी राजा के यहां, तो अंदर कक्ष के अंदर बैठे थे, वहां भी एक वैश्या आती है विवेकानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो विवेकानंद जी अपने दर्शन देने से मना कर देते हैं कि नहीं, वैश्या ऐसे अधम कर्म को करने वाली के लिए मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। तो जब बाहर आकर उस वैश्या से मना किया गया कि नहीं, वो आपको दर्शन नहीं देंगे, आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते,
तो वैश्या ने एक बड़ा सुंदर सा भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरे अवगुणों की तरफ आप ना देखें, मेरी बुराई की तरफ ना देखें, आप अपनी अच्छाई की तरफ देखें। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है आपका नाम। यदि मेरे गुणों की तरफ जाएंगे, मेरे कर्मों की तरफ जाएंगे, तो फिर आपका क्या, आपकी महानता क्या रही, आपकी श्रेष्ठता क्या रही, आपके तप का क्या होगा कि मेरे दर्शन से, मेरे मिलन से यदि आपका तप समाप्त हो सकता है, तो आपसे अच्छा तो मेरा ही तप है कि मैं लोगों को कम से कम खुश तो करती हूं और इशारा करती हैं कि एक लोहा पूजा में सोहत, एक घर बधिक परो। लोहा एक ही होता है, एक कसाई के यहां रखा होता है, और एक मंदिर घंटी में जो नीचे लोहा लगा होता है, जिस घंटी को बजाते हैं, उसकी उपमा देते हैं।